देखो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईच, एवरी, ईदर, नेदर और वन को लेकर के। ध्यान देना इनके बारे में, देखो हमेशा से एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है, लेकिन कंफ्यूजन हमेशा लोगों को रहता है। तो पहले उस कंफ्यूजन को दूर करो और पहले जानो इनके साथ क्या क्या चीजें आएंगी और फिर क्वेश्चन कैसे होते हैं उसको डील कर लेते हैं। सबसे पहले तुम समझोगे इनके साथ कभी भी वर्ब का यूज करना, जब भी वर्ब का यूज करोगे तो आप वो वर्ब सिंगुलर ही यूज करेंगे। यानी एक बात क्लियर दिमाग में बैठा लो, ईच, एवरी, ईदर, नेदर और वन के केस में वर्ब सिंगुलर होगा। ईच, एवरी, ईदर, नेदर, इन वन के केस में वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ये बात दिमाग में बैठा लो, ठीक। दूसरी बात समझना, अगर हम इनके साथ नाउन का यूज करें, अगर हम इनके साथ नाउन का यूज करें तो वो नाउन भी सिंगुलर होगा। यानी इनके साथ हम लोग सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे तो दो बातें आई, दोनों बातों में हमें एक ही बात पता चल रही है कि हमें सिंगुलर यूज करना, चाहे वो नाउन हो चाहे वो वर्ब हो। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन के साथ नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, ठीक। एक और पॉइंट दिमाग में बैठाओ, अगर ऑफ लग जाए इन वर्ड्स के साथ, अगर ऑफ लग जाए, क्या लग जाए, ऑफ लग जाए तो नाउन प्लूरल हो जाएगा। इन वर्ड्स के साथ अगर ऑफ लग जाए तो नाउन क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। इसको बहुत गौर से देखना, यही पॉइंट बार बार पूछा जाता है। इन वर्ड्स के साथ अगर ऑफ लग जाए, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन के साथ अगर ऑफ लग जाए, देखो जब इनके साथ ऑफ लगेगा तो नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब अभी भी सिंगुलर होगा, वर्ब अभी भी सिंगुलर होगा। हम सबका एग्जांपल लिख करके दिखाते हैं। जैसे देखो हम बोलेंगे ईच हैज कम, ईच के साथ हमने कैसे वर्ब का यूज किया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया। आप चाहे तो नाउन दे करके वर्ब यूज करो, जैसे ईच स्टूडेंट हैज कम। अब गौर करना, ईच स्टूडेंट हैज कम, ईच के साथ जो नाउन आया वो भी सिंगुलर नाउन और जो वर्ब आया वो भी सिंगुलर वर्ब। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब आ जाओ ऑफ वाले पॉइंट में। जैसे मान लो मैं कह दूं ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज कम, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज कम। तुम अभी वाले पॉइंट पे ध्यान देना, अभी वाले पॉइंट पे ध्यान देना। ऑफ एक प्रेपोजिशन है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन की वजह से द स्टूडेंट क्या बना, द स्टूडेंट क्या बना, एक ऑब्जेक्ट बना। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है, ईच, और ईच के अकॉर्डिंग हमें वर्ब कैसा यूज करना है, सिंगुलर। इस वजह से यहां हमने हैज का यूज किया, वर्ब बिल्कुल सही है। लेकिन ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन के साथ जब ऑफ लग जाए तो नाउन कैसा होता है, प्लूरल। इस वजह से इस सेंटेंस में एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखना चाहिए था। अब ध्यान देना, कभी भी ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन के साथ अगर ऑफ लगा रहे तो आने वाला नाउन प्लूरल होगा, आने वाला नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब अभी भी सिंगुलर होगा, वर्ब अभी भी सिंगुलर होगा। तो घुमा फिरा के आपको क्या ध्यान रखना है कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन के साथ, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन के साथ नाउन हो या वर्ब हो सिंगुलर रखेंगे, नाउन हो या वर्ब हो सिंगुलर रखेंगे। लेकिन अगर इन वर्ड्स के साथ ऑफ लग जाए, क्या लग जाए, ऑफ लग जाए, तो नाउन को प्लूरल करेंगे, नाउन को प्लूरल करेंगे, लेकिन वर्ब अभी भी सिंगुलर होगा, वर्ब अभी भी सिंगुलर होगा। एक दो बातें और हैं इनके बारे में, उनको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। देखिए एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जैसे हमने पिछले वीडियो में एंड और से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर दो सब्जेक्ट को, तीन सब्जेक्ट को एंड से जोड़ोगे तो वर्ब प्लूरल दोगे, अगर दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट को और से जोड़ोगे तो वर्ब नजदीक वाले यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोगे। लेकिन सेंटेंस में अगर ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन का यूज किया गया है तो आप एंड और वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भूल जाएं। यहां कोई काम नहीं करेगा, ना ही एंड का कॉन्सेप्ट काम करेगा, ना ही और का कॉन्सेप्ट काम करेगा। अगर सेंटेंस में ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन का यूज किया गया है तो एंड और का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। काम जो करेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन के साथ जो हमने पॉइंट पढ़ रखा है बस वही काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कह दूं ईच बॉय एंड गर्ल हैज कम, बिल्कुल सही सेंटेंस है। each boy and girl has come, आप each boy and each girl has come ये भी कर सकते हो। तो सेंटेंस जो है एंड और के कॉन्सेप्ट को छोड़ दो। अगर इन वर्ड्स का यूज किया गया है तो ध्यान ये रखना कि नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। नाउन एक ही केस में प्लूरल होगा, वो भी जब ऑफ लग जाए तब, वो भी जब ऑफ लग जाए तब नाउन प्लूरल होगा, अदरवाइज नाउन भी प्लूरल नहीं होगा। लेकिन हाँ, वर्ब का कंडीशन हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा इनके केस में, ये चीज ध्यान रखना।
एक एग्जांपल 1 से देखो, कई बार पूछा गया है। वन ऑफ द प्लेयर्स आर मिसिंग। देखो सेंटेंस है वन ऑफ द प्लेयर्स आर मिसिंग, तो वन के साथ ऑफ का यूज किया गया, इसलिए नाउन कैसा आया, प्लूरल। लेकिन जो वर्ब देंगे वो वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर। ईच, एवरी, इधर, नीदर, वन के केस में वर्ब सिंगुलर चाहिए, इस वजह से आर का यूज नहीं करके एज का यूज करेंगे। ठीक, अब तुम प्रेपोजिशन वाला फंडा लगा लो, तो प्रेपोजिशन के साथ जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट वन है, और जब वन सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर होगा, कभी भी प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, एक दो बातें और है बाबू, ईच, एवरी, इधर, नीदर, वन का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, इससे ध्यान रखना। ठीक, चलो आगे के पॉइंट्स को स्टडी करते हैं।